नमस्कार मित्रों, आज 5 जनवरी 2024 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम, जिसमें कभी कविताएं तो कभी कहानियां। और सुरेश चंद्र सरवार जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया लगा। और साथ में यूं भी महसूस हो जाता है, पता लग जाता है ये कार्यक्रम अपना चालू है ना। चालू से मतलब मेरा मतलब कार्यक्रम स्टार्ट है हाँ। एक पिक्चर की वो एक घटना भी याद आ गई, जिसमें क्या है कि एक बार वो कोई हवाई जहाज उड़ता है तो कोई ऐसे गलत बटन दब जाता है, तो वो पूछते हैं किस तरह बचने के लिए, तो वो सीन याद आ गया, इसलिए हंसी भी आ गई। खैर, तो अब बात चल रही है चौपाल कार्यक्रम की। तो 7 बज चुके हैं और दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज आपके सामने मैं एक राजस्थानी बाल कहानी प्रस्तुत करूंगा, जो वैसे तो हिंदी में लिखी हुई है, यानी कि उस कहानी के रचनाकार हैं श्री संजीव जायसवाल संजय, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। और खूब सारी किताबें भी हैं उनकी, अलग अलग भाषाओं में, मतलब पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, विदेशी भाषाओं में भी उनकी किताबें हैं। तो खूब सारा लेखन करते हैं वो। बड़ों के लिए भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, कथाएं भी लिखते हैं, कहानियां, कविताएं। लेकिन मूल रूप से जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चों के बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं, बहुत गजब। तो उनकी एक कहानी जो है वो पुसी लूसी डूसी, देखो ये कहानी का नाम। और इस कहानी को मैंने राजस्थानी में अनुदित किया है। और आज दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम, जो शुक्रवार को हम राजस्थानी कार्यक्रम देते हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं ये प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। और संजीव जायसवाल जी भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको भी। और बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है भैया आज तो, क्योंकि जिस रचनाकार उपस्थित हो तो एक अलग ही आनंद आता है। बनौली दरभंगा से डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं, बिहार से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जो है मित्र के अनुज जो है प्रवीण महन जी भी पधारे हैं। और प्रवीण महन जी जो है वो एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, जो सूचना का अधिकार में जो पूछते हैं। यहाँ की शायद संस्था का नाम जागृति संस्थान है शायद, लेकिन वे बहुत ही क्रिएटिव हैं। वो अभी कल परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे कई देर तक बातें भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि अब 7 बज चुके हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करें। और कार्यक्रम में मैं ये अनुदित कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ, और जिसके रचनाकार हैं संजीव जायसवाल संजय, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इस कहानी का मैंने आज ही अनुवाद किया है राजस्थानी में। तो ये देखिए, इस कहानी का नाम है पुसी लूसी डूसी। पुसी मिनकी घणी कुचमाती ही, आखा दिन रोड़ा रप्पा करती रहती। अंकितरी मम्मी बीशू घणी अकेड़ी ही, बा खाण पीण री चीजा ने चाहे कितो ही लकोर राख देती। पुसी सूंग रो ने ढूंढी लेती। 6 महीने पहली पुसी रे 2 टाबर जलमिया। वणारो नाम लूसी और डूसी रखो। लूसी और डूसी अब बड़ा हो गया हा। तीनुआ मिलर अंकितरी मम्मी रो जीणो आराम कर दियो। लूसी और डूसी ने पुसी फ्रिज खोलना भी सिखा दियो। अब वहां तीना मायसियों 2 मिलर फ्रिज रो दरवाजो खोल लेता, और तीजो वणा में रखी चीजा ने चट कर जा। तो अंकितरी मम्मी घना दिना तई समझ ही नहीं इसकी क्या फ्रिज में ऐसी चीजा गायब किया हो जावे। पछे एक दिन पण पुसी लूसी और डूसी ने रंगा हाथा पकड़ ली। 2 दिन रे पछे बाहर मेस फ्रिज रो लॉक बंद रखन लागी। एक दिन अंकितरी मम्मी केक बनायो, बीरी महक पूरे घर में होगी। केक बनाने रे पछे मम्मी अंकित और उनरे पापा ने बुलान खातर गई। और इन्हीं बीच पुसी लूसी और डूसी केक उठा लियो और छात माथा ले जार जी भर हैप्पी बर्थडे रो खेल खेलियो। घर में 1 हफ्ता पहली वॉशिंग मशीन आई ही। अंकितरी मम्मी उनमें मैला गब घाल बटन दबा देती।
बस थोड़ी सी ताल में साफ सुथरा गाबा बारा जानता सगड़ा ने घणो मजो आ रहा जिये गाबा मेला होता उन्होंने हाथों हाथ धो देता पूछी भी घने शौक से वॉशिंग मशीन ने देखती ही एक दिन घर रा सगड़ा लोग बारह गयो रहा तद पूछी की सोच कहो लूसी और डूसी चलो थाने वॉशिंग मशीन में धो दूं वॉशिंग मशीन में कठे क्यों हो गयो तो लूसी घबराती सी बोली कि को नहीं हुआ आ बहुत चौखी मशीन है इनमें खुरदरी जीन्स छू लेर मुलायम स्वेटर ताई आराम से दुप जावे खुशी बोली डूसी भी चय कर की और जानकारी दी कहो हाँ एक दिन अंकित रो मुंह धोड़ो स्वेटर बहुत ही गंदो हो गयो मेरी मम्मी मशीन में धोर जब स्वेटर बाहर काटो तब वो एकदम साफ पड़का मारो था दोनारा बाली भी चमक जाएगा अब चटका सी मशीन में घुसो पूछी कहो लूसी और डूसी मशीन रे कन्ने जाए उनमें झांक्यो तद वह घबरा गया लूसी बोली मम्मी हूं रे भीतर कौन जाऊं मन डर लगे मम्मी मने डर लाग रही है डूसी भी कांपता शुरू में बोली किन बात रो डरे पूछी पूछो होश कह गए रे भीतर दो बीरी थापी लागे जगी कूट कूट गाबा ने साफ करे लूसी अंदेशो प्रकट करियो अजे दो चार थापिया मामा था पड़ गई तो मार दो कचुमरी कटी जागो लूसी आप रे बायरी बातरी सहमति जतावता थका कहो एडो की नहीं होसी पूछी मुल्क की आ मशीन बस अपू घर रे झूला दाई गाबा ने गोल गोल घुमावे और गाबा दुपजे थे लोग जब गोल गोल घूम छो नी तो बहुत मजो आवेगो पूछी रे समझाया थकाई जब लूसी और डूसी रो डर दूर नहीं होयो तो बा बोली अच्छा चलो पहली हूं मशीन में साफ और दिखाऊं पहली हूं मशीन में साफ और दिखाऊं पछे थे लोग साफ हो जाइयो ठीक है लूसी और डूसी बोलिया पूछी जट स्यू वॉशिंग मशीन में घुस गई बोली अब चटके सी रो बटन दबा दो लूसी वॉशिंग मशीन रो बटन दबा दियो हल्की सी गर्री आवाज हुई और मशीन घूमने लगी इन सदा पूछी भी गोल गोल चक्कर काटने लगी 3-4 चक्कर ताई तो उन्हें घणो मजो आयो पण फिर मशीन जी तेज चाली पूछी रो संतुलन बिगड़ गयो और बा झटको खाए गिर गई इन शू पहली के पूछी संभलती मशीन उल्टा पासा घूमने लगी अब तो पूछी रही हालत और पतली होगी मशीन रो चक्को कदी उल्टो घूमे तो कदी सीधो जी वॉशिंग मशीन ने बापू कर रहा झूला दे समझाई वो अब मथनी रीतियां उन्हें मथन लाग रहे हो और चटका सी मशीन रोको नहीं तो मरी जाऊंगी पूछी चिल्लाने लागी मम्मी मशीन क्या रुकेगी डूसी चिल्लाए पूछो देखो बटे कोई दूसरो बटन हो सी छटको करो नहीं हूं तो मरी जाऊंगी पूछी रोन लागी मम्मी री चीख पुकार सुन लूसी और डूसी कुछ तरह घबरा गया बारी समझ में नहीं आ रहे हो क्या कौन सा बटन दबाना छू मशीन रुकेगी और बिना पूछी री चीखा लगातार बटन लाग रही आ देख लूसी और डूसी रोन लाग गया संजोग स्यू इनी बीच अंकितर मेरा मम्मी पापा आ गया मिनकी रा टाबरा ने वॉशिंग मशीन रे कन्ने रोता देख मम्मी चमकी जी वॉशिंग मशीन रे कन्ने पूगी सगड़ो माजरो समझ में आ गयो और बां चटकसी मशीन ने बंद कर पूछी ने बारह काटी
अब तई बा अदमरी होगी। अंकित री मम्मी पूछी ने बारे धूप में लिटा दी। लूसी भी बैठा लारा लारा पूग गया। और आपरी मम्मी रे आगे ला रे चक्कर कटन आ गया। अंकित री मम्मी बिया तो पूछी और बीरा टापरा शू घनी अकड़ी रेमती, पण बी दिन पूछी री हालत देख रहे उनने बी माथे दया आई। बा चटका सी एक कटोरा में दूध गर्म दूध ले आई और दूध पीन रहे। थोड़ी सी ताल पछे पूछी री ज्ञान में ज्ञान आई। बण एहसान भरोड़ी निजरा शू अंकित री मम्मी का नहीं देखो और पछे लूसी ने लेर बठा चली गई। पूछी ने सबक मिल गयो हो। बण और बीरा टाबरा अब कुछ मादी करनो छोड़ दियो। अंकित री मम्मी भी अब कदी कदी लूसी ने दूध पीनी सारू देवे। बा सगड़ा में अब बेली पोजो हो गयो हो। पूछी लूसी अब निश्चय कर लियो हो कि किणी चीज री जानकारी लिया बिना उन्होंने कदी काम में नहीं लेवनी। तो भाई बहुत बड़ी बात है वास्तव में। जकी है टाबरा की जकी कहानी है पढ़ के मैंने एक और बात याद आ गई। मैं कई साल पहले मैं एक समाचार पढ़ियो। बे में एक छोटो टाबर चुको है। बेने बेंगो बड़ो भाई कपड़ा मैला दे गेर बेने मशीन में गाल देवे और वो टापर चुको है। फिर मशीन चला दे वो टापर वो मरी जावे वो टापर। तो बच्चा ने आ बात सीख देनी चाहिए भी यहाँ इसो काम नहीं करना चाहिए। कपड़ा धोने की है और कोई जी जिनावर ने है कि छोटा बच्चा ने धोने की को दिया। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया। अब मैं दोबारा पढ़ने को जल्दी से मौका कौन मिले क्यों घर का और भी काम और भी घर की जिम्मेदारियां बातें हो गया घर की। तो मैं दोबारा सोचूं कि केड़ा फ्लो में डंगू नहीं पढ़ी जी हुआ। लेकिन यहाँ कहानी बहुत बढ़िया लगी मैंने। अनुवाद करके भी जी शोर हो गयो और मैं पढ़ी है तो भी मैंने चौखी लगी है। और मैं संजीव जायसवाल जी कमेंट करिए कि बहुत बढ़िया अनुवाद करिए, मजा आ गया। तरसेम टूडी जी भी पधारे है, भुवन भास्कर भी आया है और डॉक्टर सतीश चंद्र जी भगत कह रहे हैं संजीव जायसवाल जी जो है देखो कमेंट देखो हाथ लगाते चले गए। मोबाइल भी देखो किया करना है। और ताराचंद मक्सा ने पधारे मुंबई शू मुंबई गया जाऊँ मुलाकात भी हुई यहाँ किताबा भी दी। और शिवानी पुरोहित जी भी पधारे भी प्रणाम आपको। केवल शर्मा जी भी पधारे है। पारसन जैन साहब भी पधारे। घना राम साहब आपने भी। और अब यहाँ लोग आज कम आए अभी क्यों राजस्थानी कार्यक्रम है। और ताराचंद जी नमस्कार कह रहे मजो आ रहा है अभी बिल्कुल। और थारी कहानी को भी कोई राजस्थानी अनुवाद करके पढ़ांगा। अब मैं वो सोच रहा कि भी राजस्थानी अनुवाद करके पढ़ना ज्यादा बढ़िया लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। पारसन जैन साहब कह रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है। बहुत जोरदार कहानी सुनाई जायसवाल जी, आपने घनी घनी बधाई साहब। बिल्कुल साहब बहुत बढ़िया। वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए बात। डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल भाई नमस्कार आपको। लाडनू से पधारे है भी मुंबई में मिला है। पूरी मित्र मंडली जी की है, बहुत बढ़िया लगा। कार्यक्रम जो है बहुत ही कम टाइम में मतलब सोचूंगा वो पूरा हो गया लगभग 15 मिनट में। लालचंद मानव भी पधारे है, नमस्कार थाने बहुत बहुत स्वागत थारो। आज मन लगा लालचंद मानव पहली बार आया है और 2 साल होने जा रहे हैं दीनदयाल की चौपाल ने 2 साल हो रहे हैं। और मैं आ निवेदन करना चाहूँ कि थोड़ा जो चौपाल की जगह यूट्यूब चैनल है नहीं थोड़ा सा सब्सक्राइब करो तो मेरा भी हौसला बढ़े भाई। अभी मैं कई दिन पहले बताया 311 हो यार, अब 313 है। शर्मा रमाकांत जी पधारे है, थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप बताना चाहूँ ये मंच के माध्यम से कि बुधवार ने हिंदी बाल कहानी और गुरुवार ने हिंदी बाल कविताएं और बाल कविताओं भी 10 12 15 20 तक कविताएं सुना देवा। और शुक्रवार ने राजस्थानी कार्यक्रम जब कहानी हुआ या कविता हुआ। तो राज बिजाणी राज भी पधारे लूणकण सर बीकानेर छू, थारो बहुत बहुत स्वागत। हमारा युवा साथी और युवा रचनाकार और गीतकार और रमाकांत जी ने भी घनी घनी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। और अब मिलांगा बुधवार ने हिंदी बाल कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।